नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती संबंधित आप लोगों के लिए बाल विकास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं मैं, जो बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित होगा। और बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, यहाँ से लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों का मैं आंसर सेट आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? बिने, फ्रांसिस गाल्ट, ईस्टन या फिर गिलफोर्ड ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, फ्रांसिस गाल्टन ने जो है सबसे पहले जो है बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। किन्होंने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला का। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बुद्धि से संबंधित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? देखिए, बुद्धि का एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक रहता है वैसे, तो इसी तरह से एक कारक सिद्धांत किन्होंने दिया? गाल्टन, वुडवर्थ, बिने, टर्मन तथा ईस्टन या फिर स्पीयरमैन? तो यहाँ पर जो सही आंसर है, एक कारक सिद्धांत किन्होंने दिया है? बिने, टर्मन और ईस्टन ने दिया है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कारक में 3 लोग हैं, इसको याद रखिएगा, बिने, टर्मन और ईस्टन ने दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? देखिए, द्विकारक को ही द्विखंडन या फिर द्वितत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। द्विकारक बोल देगा, द्विखंडन बोल देगा या फिर द्वितत्व सिद्धांत बोल देगा। किन्होंने दिया है बोलेगा तो थार्नडाइक, स्पीयरमैन, गाल्टन या फिर ईस्टर्न? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पीयरमैन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, द्विकारक सिद्धांत बोलेगा तो स्पीयरमैन याद रखना है आप लोगों को। इस द्विकारक सिद्धांत किन्होंने दिया है? स्पीयरमैन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बुद्धि का त्रिकारक, देखिए एक कारक, द्विकारक, अब त्रिकारक हो गया। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक, स्पीयरमैन, गाल्टन या फिर ईस्टन? तो यहाँ पर भी जो सही आंसर है वो है स्पीयरमैन है, ऑप्शन बी है। देखिए, बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक है ना, बुद्धि का जो द्विकारक है और त्रिकारक है उसको किन्होंने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्पीयरमैन के त्रिकारक या फिर त्रितत्व सिद्धांत के अनुसार तीसरा तत्व कौन सा है? उसी को त्रिकारक भी बोला जाता है या फिर त्रितत्व सिद्धांत भी बोला जाता है। तो उनका तीसरा तत्व कौन सा है? सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व, समूह तत्व या फिर एकल तत्व? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, समूह तत्व होता है। जो त्रिकारक सिद्धांत का तीसरा तत्व है वो है समूह तत्व है, ठीक है। आगे देखते हैं, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत, ये तत्व है किसने दिया? बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? बिने, साइमन, ईस्टनबर्ग या फिर वुड्रो? तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लेना है, ईस्टनबर्ग लेना है ना, ईस्टनबर्ग लेना है। स्पीयरमैन नहीं रहे तो वहाँ पे क्या लेना है? ईस्टनबर्ग लेना है, ठीक है। ये ईस्टनबर्ग हो जाएगा, त्रितत्व सिद्धांत। आगे देखिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत बोलेगा तो त्रिआयामी सिद्धांत क्या है? देखिए, इस तरह से प्रश्न में फंसाने की कोशिश करेगा। त्रितत्व अलग है, त्रिआयामी अलग है। तो त्रिआयामी बिने, गिलफोर्ड, साइमन या फिर वुडवर्थ? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिआयामी, आयामी बोलेगा तो गिलफोर्ड याद रखिएगा, गिलफोर्ड। आयामी बोलेगा तो गिलफोर्ड याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने आयाम बताए हैं? देखिए, गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है उसमें कितने आयाम हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इन्होंने बताया है 3 आयाम बताया है। कितना आयाम बताया है? गिलफोर्ड ने 3 आयाम बताया है। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये 3 आयाम होते हैं बुद्धि के। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? नहीं है बोला है, ये ध्यान देना है, जो नहीं है उसको करना है। संक्रिया, विषय वस्तु, प्रबलन और उत्पाद? तो देखिए, मैंने बताया था संक्रिया था, विषय वस्तु था और उत्पाद था। जो नहीं था तो वो कौन है? ऑप्शन सी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? देखिए, समूह कारक सिद्धांत किन्होंने दिया है उसको बताना है। टर्मन, थर्स्टन व कैली, बिने या फिर ईस्टन? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है ईस्टन और कैली ने दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, देखिए कौन सा कारक? बहुकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन, गाल्टन, गिलफोर्ड या फिर थार्नडाइक? तो यहाँ पर जो सही आंसर है, बहुकारक बोलेगा तो आपको याद करना है थार्नडाइक महोदय को। बहुकारक सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। थार्नडाइक
के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? देखिए थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इन्होंने बताया है 3 सिद्धांत बताए, बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, याद रखिएगा, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक 3 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है बोला है? ठीक है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मानसिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कौन कौन सा बुद्धि देखा? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि देखा। जो नहीं है तो वो कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। इस तरह से आप आंसर से भी सही आंसर को निकाल सकते हैं काट कर। आगे देखिए 14 नंबर का, यंत्र एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या फिर ये सभी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है देखिए क्या बोला है, यंत्र एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता जो होती है वो मूर्त बुद्धि के कारण होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विशेष दक्षता जहाँ पे बोले तो वहाँ पे मूर्त बुद्धि आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत। देखिए प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, टर्मन, बिने या फिर थॉमसन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, थॉमसन ने दिया है प्रतिदर्श सिद्धांत किन्होंने दिया है? थॉमसन ने दिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिदर्श सिद्धांत लिख कर रख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछता है। बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया? हैब, ईस्टर्न, गाल्टन या फिर थॉमसन? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, क और ख सिद्धांत दिया है हैब ने दिया है। बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? देखिए तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत थार्नडाइक, टर्मन, केटल या फिर ईस्टर्न? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, केटल ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किन्होंने दिया है? केटल ने दिया है, याद रखिएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न, आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? देखिए आर्मी का जो अल्फा परीक्षण होता है कौन सा बुद्धि परीक्षण है? सामूहिक अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक या फिर व्यक्तिगत शाब्दिक या फिर व्यक्तिगत अशाब्दिक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, सामूहिक शाब्दिक होता है। जो अल्फा आर्मी का अल्फा परीक्षण होता है वो कैसा होता है? सामूहिक और शाब्दिक होता है। आगे देखते हैं, आर्मी का बीटा परीक्षण कैसा होता है? देखिए आर्मी का बीटा जो बुद्धि परीक्षण होता है, पहले देखे हमने अल्फा, अब देख रहे हैं बीटा। सामूहिक अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सामूहिक अशाब्दिक होता है। यहाँ पर सामूहिक अशाब्दिक होता है। अल्फा वाला जो होता है वो होता है सामूहिक शाब्दिक होता है, बीटा वाला होता है अशाब्दिक होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। देखिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? देखिए केवल एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु केवल इतना ही कहा था। बुद्धि लब्धि का सूत्र यही होता है बताया था, वो कौन है उसको बताना है। ठीक है, स्पीयरमैन, थर्स्टन, ईस्टर्न या फिर बिने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, ईस्टर्न ने कहा था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है करके। लेकिन जो है अगले प्रश्न में देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, ये किन्होंने कहा है जिससे हम ये बुद्धि लब्धि निकालते हैं अभी वर्तमान में? ठीक है, तो इसको किन्होंने दिया? स्पीयरमैन, थर्स्टन, टर्मन या फिर टर्मैन या फिर बिने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, टर्मन या फिर टर्मैन बोला जाता है इसी को। तो ऑप्शन सी, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 होता है। यहाँ पे इस पे रख देंगे तो बुद्धि लब्धि निकल जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुद्धि से संबंधित। बुद्धि से संबंधित अगला पार्ट मैं जल्द लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षक भर्ती संबंधित इसी तरह के धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।